और उन अद्भुत कहानीकार, मतलब मुझे लगता है कि स्वदेश दीपक की जो शुरू की कहानियां थी, उस तरह की कहानियां बहुत कम लोग लिख पाते हैं। अभी हाल में चंद्रभूषण ने उनकी और ब्रजेश्वर मदान की तुलना करते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा लेख लिखा था, जिसमें स्वदेश दीपक और इन दोनों की कहानियों का विश्लेषण था। लेकिन वो जाने गए मेनली कोर्ट मार्शल से, क्योंकि कोर्ट मार्शल एक हिला देने वाला अनुभव था, जिसमें आर्मी में हमारी सेनाओं में दलित और दलित विमर्श को जिस तरह से वो फोकस में लाए थे, बीडी कपूर, भिखारी दास कपूर, और जिस तरह से वो खुलता है कि बीडी कपूर क्या है, भिखारी दास कपूर है, और जिस तरह से कोर्ट की बहस और वो नाटक जिस तरह से पोएटिक जस्टिस पर जाता है कि वो अंत में आत्महत्या करना पड़ता है उसको, जिसने उस दलित को टॉर्चर किया था, तो ये बहुत ही विलक्षण नाटक है। तो हम उनको याद कर रहे हैं, और सुकांत होते तो हमें अच्छा लगता। मैं सुकांत के यहाँ भी कई बार रुकता रहा हूँ, चंडीगढ़ जाते हुए अम्बाला में, वो स्वदेश दीपक जी का ही घर है। अब दुखद ये है कि वो एक दिन अचानक घर से चले गए और उसके बाद उनका पता नहीं चला। आप देखिए कि उस परिवार पर क्या बीती होगी जिसका मुखिया एक दिन अचानक उठता है और घर से चला जाता है, और उसको पता ही नहीं कि वो जीवित है कि मृत है। यदि वो मृत होता तब भी एक सुकून होता, उसका अंतिम संस्कार करते और सब होता कि चलो हमने मान लिया कि ईश्वर की यही मर्जी है। लेकिन वो तो एकदम लापता हो गया और आज तक पता नहीं चला। ये बहुत रहस्यमय है। लेकिन उनकी ये किताबें, बाद में अरविंद गौड़ को मैंने एक बहुत चीज के लिए प्रताड़ित किया। इनको दिल्ली सरकार ने अवार्ड दिया, और अवार्ड दिया तो अरविंद गौड़ तो क्रांतिकारी भाई, अभी क्या है, मतलब अवार्ड दे दिया तो अवार्ड ले लिया भाई साहब ने, और कहा कि मैं पैसा नहीं लूंगा। दिल्ली सरकार इससे स्वदेश दीपक की स्मृति में एक ट्रस्ट बनाए, और उस ट्रस्ट के से जो इनकम आए, जो फिक्स डिपॉजिट पैसे से, तो उससे नए नाटककारों को एक अवार्ड दिया जाए हर साल। कोई युवा नाटककार आए और उसको अवार्ड दिया जाए। उनकी सद्भावना में कोई फर्क नहीं था, लेकिन ये है अरविंद गौड़ अराजक किस्म के आदमी। मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि भैया सरकार को क्या पड़ी है कि वो ऐसा करे, उसके पास इतने काम हैं कि वो कहाँ से आपके पैसे। मैंने कहा कि अच्छा, उस दिनों वो इनके जो शिक्षा मंत्री और कल्चर थे, इनके दोस्त थे, क्योंकि वो सब अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग थे। मनीष सिसोदिया, में नाम नहीं लेना चाहता था, चलो तो। लेकिन तो फिर मैंने पिछले दिनों इनसे कहा कि स्वदेश दीपक ट्रस्ट बनना जरूरी था। आप उस पैसे को ले लेते और अस्मिता की ओर से एक ट्रस्ट बना देते, जिसमें हम सबको रखते और वो चलता रहता। अब वो सरकार के पास चला गया। फिर इनको मैंने कहा कि जाओ उससे मिलो और कहो कि वो मेरा पैसा, सरकार में पैसा डूबता नहीं है आमतौर पर, वो 5-10 साल बाद भी मिल जाता है, ये मेरा अनुभव है। तो जैसे अरुण जी किताबें सरकार को बेचते हैं, मान लीजिए नहीं मिला तो 5 साल बाद आ जाता है पैसा, लेकिन आ जाता है। तो उसमें अरविंद गौड़ को मैंने कहा कि जाओ सरकार से मिलो, कहो कि मेरे अवार्ड का पैसा कहाँ है। और वो पैसा शायद 5 लाख था, 5 लाख रुपए था। आप ये सोचिए, 1-2 लाख रुपए नहीं था, वो 5 लाख रुपए था। तो मैंने कहा लेकिन ये कहाँ जाएंगे सरकार के पास, होती है तो वहां जाकर भी नारे लगाने लगेंगे। तो ये स्वदेश दीपक के नाम पर बनता रह गया ट्रस्ट। मुझे लगता है कि आप सबकी उपस्थिति में अरविंद गौड़ ये संकल्प करें कि वो सरकार से, इससे पहले कि विधानसभा चुनाव हो दिल्ली में और सरकार बदल जाए या रहे, मुझे नहीं पता, वो जाएं और वो 5 लाख रुपया ले आकर स्वदेश दीपक ट्रस्ट की स्थापना कर दें, ताकि नौजवान रंगकर्मियों को और लेखकों को अवार्ड मिलता रहे। थैंक यू। हम यूही अजीत मेरा नंबर बाद में आएगा, अंकुर जी मुझसे पहले वरिष्ठ हैं, लेकिन अजीत भाई को मैं ये यहाँ पर आश्वासन और इस बात का विश्वास देता हूँ, सरकार से हम पैसा ले या न ले, लेकिन ये अस्मिता इस ट्रस्ट को इसी साल बनाएगा। यदि सरकारों के बल पर हम ना चले हैं, ना कभी चलेंगे, अपने बल पर चले हैं, और यही होगा। और ये आपको आप जल्दी उसके कमेटी में आ जाएंगे, ठीक है जी। यूही अजीत सर को एनसाइक्लोपीडिया नहीं कहते, और ये अजारकता रेखांकित जो की गई है, ये शायद शहादरे वालों की पहचान। ये कि हम सब शादरे वाले हैं। तो अब हम आते हैं अरविंद गौड़ सर के पास। मैं ये चाह रही थी वरिष्ठतम, अरविंद जी पहले आप बोलिए। हाँ, वरिष्ठतम। अब हर जगह आप मनमानी करते हैं।
सर अजीत भाई ने बहुत सारी बातें कह दी हैं और सारी यात्रा की बात कर दी है। और जब मैंने कोर्ट मार्शल पहली बार किया था, बल्कि समीक्षा मैंने रंग समीक्षा की शुरुआत की थी, जो नाट्य समीक्षा की। अब तो मैं 5000 समीक्षाएं लिख चुका हूं। मैंने मेरे जीवन की पहली नाट्य समीक्षा, उन दिनों में नवभारत टाइम्स में काम करता था, वो इनके नाटक कोर्ट मार्शल से थी। तो एक तरह से अरविंद गौड़ के नाटक कोर्ट मार्शल से मैंने रंग समीक्षक की यात्रा की शुरुआत की थी। ये था अक्टूबर 1993। अक्टूबर 1993 में नवभारत टाइम्स में वो समीक्षा छपी थी, अभी भी मेरे पास है। मैंने इनको भी उसकी कॉपी दी कि महज नाटक नहीं है कोर्ट मार्शल, टाइटल से छपी। इसका जो टाइटल था महज कोर्ट मार्शल।